अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नायला में। आज जैसे कि आप देख सकते हैं चाट मसाला बन रहा है, चटखारेदार चाट मसाला जो बहुत ही मज़े का होता है। और ये आप घर पे बनाएं आसान तरीके से और साफ़ सुथरे तरीके से। मार्केटों से लेने से बेहतर है आप घर पे बनाएं इसे। और ये ख़ासकर रमज़ान में तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है कि आप बना के इसे सेव कर लें फ्रिज में और इसे पूरे महीने जो है वो आप इस्तेमाल करें और सबको हैरान कर दें इसे बना के घर में। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसे किस तरह बनाएंगे और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगा, ये आप देख रहे हैं सामान, इसमें मुझे पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। तकरीबन मैं पिसी हुई लाल मिर्चें लूँगी 1.5 चम्मच। 15 ग्राम होगा ये, तकरीबन 1.5 चम्मच। ग्राम के हिसाब से अगर आप लेंगे तो 15 ग्राम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। उसके साथ हम लेंगे खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर कहलाता है ये मैं लूँगी 50 ग्राम। ग्राम के हिसाब से लेंगे तो ये 50 ग्राम होगा, तकरीबन 5 टेबल स्पून। और ये मैं पिसी हुई काली मिर्च ले रही हूँ, ये मैं लूँगी 5 ग्राम और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। अब मैंने लिया है अजवाइन, इसमें आधी चमची लिए मैंने अजवाइन 5 ग्राम। और उसके साथ साबित धनिया है वो मैं लूँगी 50 ग्राम, 5 टेबल स्पून। और उसके साथ ज़ीरा है, ये भी मैं 50 ग्राम लूँगी, 5 टेबल स्पून। और इन दोनों को मैं भून लूँगी। फिर इसके साथ मैं लूँगी नमक 50 ग्राम, वाइट नमक जो होता है सफ़ेद नमक, वो मैं 50 ग्राम लूँगी, यानी कि 5 टेबल स्पून। और उसके साथ मैं लूँगी टाटरी पाउडर, ये मैं लूँगी 15 ग्राम, यानी कि 1.5 चम्मच। और उसके साथ मैं लूँगी काला नमक लूँगी मैं 35 ग्राम और तकरीबन ये होगा 3.5 चम्मच टेबल स्पून। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे मेरे चाट मसाला के। तो चलिए चलते हैं इसे बनाने की तरफ कि इसे किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी, उसे गरम करूँगी हल्का सा, और इसमें मैं धनिया, ज़ीरा और अजवाइन डाल दूँगी और इसे मैं रोस्ट करूँगी हल्का हल्का सा। अच्छा, इसे मैं ये बता दूँ, इसे ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना आपने। फ्लेम को आपने मीडियम फ्लेम रखना है या उससे भी कम। तो ये होगा कि ये जलेगा नहीं और ये एकदम से जो है वो ब्राउन हो जाता है। आप देखते रहिएगा, इसको बहुत संभल के करना है, क्योंकि जब हम देखेंगे कि इसमें से खुशबू आने लगी है तो इसे उतार देंगे और इसे ठंडा करेंगे। ये देखें इसका टेक्सचर इस तरह से आया है। अब मैं इसमें आमचूर पाउडर मिक्सचर में डाल दूँगी और उसके साथ मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं टाटरी पाउडर यूज़ करूँगी, डालूँगी। ये थोड़ा सा दानेदार होता है तो इसे बारीक करने के लिए हमने पहले इसे पीसना है। और जो मैंने मसाले भुने थे वो मैंने इन सबको एक साथ डाल के मिक्सचर में इसे बारीक पीस लिया है, ये देख सकते हैं आप चाहें तो सब चीज़ें एक साथ डाल के पीस लें। मैंने काला नमक जो है वो रहने दिया था, उसे पीसा नहीं था क्योंकि काला नमक बहुत बारीक होता है। तो ये बारीक होने की वजह से मैंने इसे वैसे ही ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसे साथ ही पीस सकते हैं, मैंने इसे साथ नहीं पीसा, इसको इसी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त है और ये टेस्ट भी बहुत इसका अच्छा होता है और जायका, खुशबू बहुत ज़बरदस्त और बहुत लजीज होता है। ये आप घर पे बनाएं और इजी और आसान तरीके से, देखा आपने जैसे मैंने बनाया है, आप भी बनाएं और पूरे रमज़ान के महीने में इंजॉय करें। और बाज़ार के पैकेटों से तो ये लाख गुना बेहतर है कि आप घर पे बनाएं साफ़ सुथरे तरीक़ों से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये रेसिपी भी पसंद आएगी इंशाल्लाह अगर आप बनाएंगे इसे। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी।
और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे आप लोगों की सबकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और सबसे पहले आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।